हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। तो आज हम गेट 2018 में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कुछ दो चार पांच क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जो स्टार्ट करते हैं। गौरमेंट सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएससी और मेरा एमटेक आईटी दिल्ली से है 2013 में। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2010 में बीएससी क्वालिफाइड हूँ। क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड, इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब इट। और इसमें आपको जो भी जानकारी चाहिए, कौन सा सब फैकल्टी क्या सब्जेक्ट लेने वाली है ना, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है फॉर गेट, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या शेड्यूल रहेगा फैकल्टी का, ये सब जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाती है। इसके बाद क्या एडवांटेज है, डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ पे। आप किसी फैकल्टी एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, आंसर द पोल्स। इसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं यहाँ पे, अपने आप के एवेल्युएट कर सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो, क्विज दे सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज, यहाँ पे क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है तो आपको शेड्यूल मिल जाता है कि इस मंथ में ये फैकल्टी ये सब्जेक्ट लेने वाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। और पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी भी फैकल्टी की वीडियो ऑनलाइन सुन सकते हो, उसको देख सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड, गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस 22,500 एंड 24 मंथ चार्जेस 27,000। तो गेट एंड ईएससी के लिए आपको 1 से 2 साल लगता ही है, तो मेरा सजेशन ये है कम से कम आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप मेरा कोड डालते हो जीएससी में तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं गेट 2018 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं आपको आज डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे, तो 18 में पूछे गए हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड्स। तो फोरकास्टिंग मेथड कौन से होते हैं ये बताइए। तो फोरकास्टिंग मेथड्स की मैं बात करूँ, फोरकास्टिंग मेथड्स इट इज आर ऑफ टू टाइप। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव, है ना। तो ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये जजमेंटल टेक्निक पे बेस्ड रहता है, ठीक है ना, जजमेंटल टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये फर्दर 4 तरीके का होता है, ठीक है ना। ये हमारा कंसर्न अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मार्केट सर्वे, है ना, इसके बाद मार्केट रिसर्च, कस्टमर ओपिनियन, या डेल्फी टेक्निक्स, ये 4 टेक्निक्स होती हैं। क्वांटिटेटिव की मैं बात करूँ, इसको फर्दर मैं 2 पार्ट्स में बांट सकता हूँ। टाइम सीरीज एंड कॉजल एंड इकोनोमेट्रिक्स। फ्रेंड्स, जो क्वांटिटेटिव होते हैं इसमें कुछ डाटा होता है, उसके बेसिस पे हम आगे वाले समय की फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। ये ह्यूमन जजमेंट पे बेस्ड रहता है क्वालिटेटिव, ठीक है ना। और ह्यूमन जजमेंट के हिसाब से आप फोरकास्ट करते हो चीजों, सेल का, डिमांड का, ठीक। अब टाइम सीरीज की मैं बात करूँ, फर्दर टाइम सीरीज में सिंपल एवरेज, या बोलूँ पास्ट एवरेज, है ना, पास्ट एवरेज। इसके बाद मूविंग एवरेज, ठीक है, वेटेड मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। तो ये 4 मेथड होते हैं। कॉजल में आपका रिग्रेशन कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो हमारा कंसर्न अभी यहाँ पे है कि हमसे ये पूछा गया है कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड में, इस वाले कैटेगरी में, कि कौन सा मेथड है दैट गिव्स इक्वल वेटेज टू ईच ऑफ द एम मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन। एम मतलब 1 2 3, मान लो आपके पास 4 5 हो गए फोरकास्ट हुआ डाटा, आपके पास डिमांड डाटा 1 किस 4। एम मतलब हो सकता है 2 रोलिंग पीरियड हो, 3 हो या 4 हो, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कौन सा मेथड ऐसा जो इक्वल वेटेज देता है। अगर हम 4 ईयर लेंगे तो चारों को इक्वल वेटेज देगा, 2 ईयर लेंगे तो 2 को इक्वल वेटेज देगा। सिंपल सा। अगर मैं बात करूँ सिंपल और पास्ट एवरेज, इसमें क्या है, आप जो भी पूरा जो डाटा रहता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन सभी का आप कैलकुलेट करोगे, एवरेज निकाल दोगे, पास्ट एवरेज, है ना। लेकिन पास्ट एवरेज में ये ऑप्शन में नहीं है, तो उसको छोड़िए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज है, बिल्कुल है। मूविंग एवरेज मेथड में क्या करते हो, जो रोलिंग पीरियड रहता है, रोलिंग पीरियड मतलब सपोज आप 2 साल पहले का देख रहे हो, 4 साल पहले का देख रहे हो, कौन सा नंबर ऑफ पीरियड जो आप लेते हो, तो जिस नंबर ऑफ पीरियड को आप ले रहे हो, सपोज आपके पास, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं,
10, 20, 30, 40, आपके पास ये डाटा है। मैं आपसे बोलूँ 4 ईयर रोलिंग मूविंग एवरेज ये बताइए 6 का फोरकास्ट क्या होगा 6 ईयर का, ठीक है ना। 5 साल का पास था तो 4 ईयर में आप चारों को लोगे, डिवाइड करोगे, ऐड करोगे पहले, फिर डिवाइड करोगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो आपने सबको इक्वल वेटेज दिया, जो 4 वैल्यू ली, जिसमें इक्वल वेटेज आप दे रहे हो, जो भी एम मोस्ट रिसेंट लेते हो, तो आंसर हो जाएगा आपका मूविंग एवरेज मेथड। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में क्या करते हो आप, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में मान के चलते हो कि जो अपना लेटेस्ट डाटा है उसको हाईएस्ट वेटेज, देन वेट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना, देन वेट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली टू द ऑल डाटा, मतलब यहाँ हर डाटा को आप वेटेज देते हो, ठीक है ना, अनइक्वल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। ये इसी का मूविंग एवरेज मेथड का एडवांस वर्जन है, लेकिन इसमें आपको वेट देते हो आप, ये भी नहीं हो सकता। कालमान ये एल्गोरिथम मेथड्स हैं, तो आपका बेसिकली जो मेथड आप पढ़ते हो उनमें एक ही आपका आंसर इज ए। समझ में आया फ्रेंड्स? ये पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y, ये मिनिमम वैल्यू पूछा, पहली चीज तो याद रखना मिनिमम वैल्यू। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है ना। तो ये आपको इक्वेशंस दिए, सब्जेक्टेड टू इक्वेशंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है, ये है मिनिमम वैल्यू, डिसीजन वेरिएबल क्या है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आप ये कांस्टेंट क्या है, ये है, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। एक्स और वाई आपका क्या है, इक्वल और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। आपको ये वैल्यू पूछी है, सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको देखेंगे थोड़ा अच्छे से। सबसे पहले स्टेप क्या होती है, यानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप क्या है, व्हाट इज द स्टेप। तो पहले तो जो इक्वेशन दिया है मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या है, 50, इसको मैंने इक्वल फॉर्म में लिखा। अब इसका पुट x इक्वल टू 0, देन y कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 3, एंड y इक्वल टू 0, देन x कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 5। प्लॉट दिस ऑन दिस कर्व। एक्चुअली लीनियर रिलेशन है सब में, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लीनियरली रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ गई x0/3, तो अगर ये x एक्सिस है ये आपकी, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं डायग्राम। x पहला वाला लेंगे कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करेंगे, x0/3, x0 है ना, x0 रहेगा बाई 3, तो पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ कहीं, ठीक है। x5/0, ये पॉइंट यहाँ रहेगा, तो उसको मैंने जब कनेक्ट किया इस लाइन को, तो ऐसा कुछ बनेगी, बिल्कुल बनेगी फ्रेंड्स, 0,3 और 5,0, ठीक। समझ में आया। ऐसी दूसरी इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन सबको हम प्लॉट कर लेंगे एक्स वाई कर्व पे। ये इसका प्रोसीजर आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो दैट। ये मैंने इसमें भी वही सेम करूंगा, x0 तो y के लिए देख लूंगा, y कितना हो जाएगा 8/9, ठीक है ना, और y0 x कितना हो जाएगा। तो इसको फर्दर हम प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट करने पे जो मिलेगा, तो फिर हम यहाँ पे फर्दर यहाँ पे प्लॉट करेंगे। इस तरीके से जब प्लॉट करोगे आप सब में, तो एक लाइन आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आप ये 8/9 वाला वैल्यू आएगा, 0 प्लॉट कर दिया मैंने, एक वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा, ये आएगा लगभग ये इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है ना। उसको अकॉर्डिंग जो भी आएगा आपका यहाँ पे देखो 2, तो 2, तो इस ऐसे करके आपका ये हो गया। एक जो लाइन आएगी वो आपकी से प्लॉट करोगे 13xy प्लस 2y से, तो वो इसके बाहर जाएगी। का लाइन का जब कोई भी लाइन या कोई भी इक्वेशन जब कंट्रीब्यूट नहीं करती सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंट इक्वेशन। क्या होगी ये, रिडंडेंट इक्वेशन, ये क्या होगी, रिडंडेंट इक्वेशन। तो आपको करना क्या है एग्जैक्टली, अब हमको पता है सॉल्यूशन इन दो पॉइंट से मिलना है, ये जो कॉमन रीजन होता है वो सॉल्यूशन होता है हमारा फिजिबल रीजन। क्या होता है फिजिबल रीजन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, उन्हीं में से एक पॉइंट जिस पे हमारी वैल्यू मिनिमम है वो ऑप्टिमल हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी, जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट और मिल जाए, फिर हम ये चारों पॉइंट डाल के देख लेंगे जिस पे वैल्यू मिनिमम आएगी। तो फ्रेंड्स एक चीज तो क्लियर है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू आपको किस पे आएगी आप बताइए, ये वाला रीजन है, तो मिनिमम वैल्यू आपको इस पॉइंट पे मिलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 0,0। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 कोऑर्डिनेट पे 0,0, सिंपल है ना, तो आंसर विल बी 0। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग क्या होती है, सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है ये।
प्रोसेसिंग टाइम आपको गिवन है, बिल्कुल सही। ड्यू डेट गिवन है फॉर सिक्स जॉब। जॉब की सीक्वेंस हम लगाते हैं तो उसमें एसपीटी रूल होता है, ठीक है, उसमें ड्यू डेट रूल होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम, है ना, ड्यू डेट रूल है ना। तो ये दो तीन मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम ये सीक्वेंस लगाते हैं और एवरेज टार्डीनेस निकालना है विद द हेल्प ऑफ एसपीटी, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ टाइम, ये हमको रूल गिवन है ऑलरेडी, इससे हमको निकालना है। तो सीक्वेंसिंग क्या होता है फ्रेंड्स, पहले ये बताइए, वो सीक्वेंस लगाना, मतलब असेंबली लाइन में कोई भी जॉब है, जॉब का सीक्वेंस बनाना ऐसा जिससे कि आपका आइडल टाइम मिनिमम है, ठीक है ना। समझिए आप, अगर चार फ्रेंड हैं, कोई चार दोस्त हैं जो एक ही फ्लैट में रहते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको सिंपल सा है कि मान लो एक उस फ्लैट में एक ही वॉशरूम है, एक टाइम लेता है 5 मिनट, एक लेता है 2 मिनट, एक 1 मिनट, एक लेता है 10 मिनट। तो आइडल टाइम हमको घटाना है पर्टिकुलर के लिए, तो आप क्या करोगे, तो जो कम लेता है उसको पहले भेजोगे, उसके बाद देन ये जाएगा, इसके बाद ये। कहने का मतलब है इसी तरीके से सीक्वेंस में जो कम टाइम लेता है वो सबसे पहले जाएगा, जिससे कि पीछे वालों का जो आइडल टाइम है वो घट जाए। तो हमारा इन प्रॉब्लम में यही सब चीज़ें हम करते हैं। एसपीटी रूल में हम इस तरीके से सीक्वेंस रखते हैं कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जिसका होगा वो पहले जाएगा, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जिसका होगा वो पहले जाएगा, उसके बाद ये बढ़ते चले। इसको हम एक टेबल और बनाते हैं इसके पहले, ठीक है ना, तो इसको पहले मिटाते हैं एक बार, नई टेबल बनाते हैं। ठीक, हम टेबल बनाएंगे, टेबल में यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, जॉब टाइम, ठीक है, और इसके बाद जॉब फ्लो टाइम, ठीक है, और यहाँ टार्डीनेस लिख दो, ये टार्डीनेस हो गई। तो अगर मैं बात करूँ एक एक केस में, गिवन है आपको ये, एक एक केस में क्या है, जो मिनिमम टाइम है हम क्या करेंगे कि अरेंज कर लेंगे विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। तो सबसे कम टाइम किसको लग रहा है फ्रेंड्स, देखेंगे हम 3 को, इसके बाद 4, 4 मतलब सी, के बाद 5, 5 मतलब ई, फ्रेंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 5 के बाद 7 बी, ठीक है, इसके बाद 7 के बाद 9 डी। तो मैं यही लिखते जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ। बी के बाद ये हो गया बी, ये हो गया डी, डी के बाद और बच्चा कोई, ये हो गया 9, 9 के बाद 9, 9, 9, 5 हो गया 13, लास्ट है। ये हमारा सीक्वेंस हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लगी वैल्यू हमारा सीक्वेंस बता रही है। तो सबसे कम कौन सा हो गया, देखिए ए सी के बाद ए सी, देन ई, देन बी, ठीक है, ए सी ई बी, इसके बाद डी, इसके बाद एफ, बिल्कुल सही सीक्वेंस लग गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस के बाद हम क्या निकालेंगे, ड्यू डेट इनकी लिख देंगे, इससे करस्पॉन्डिंग जो भी ड्यू डेट थी, ए की ड्यू डेट क्या थी 8, फोर की करस्पॉन्डिंग ड्यू डेट क्या थी सी एफ 4, ई के करस्पॉन्डिंग ड्यू डेट क्या थी 17 फ्रेंड, और बी के करस्पॉन्डिंग ड्यू डेट क्या थी 16, इसके 9 की करस्पॉन्डिंग क्या थी 18, और एफ के 19, ये आपकी ड्यू डेट। अब जॉब फ्लो टाइम निकालोगे, जॉब फ्लो में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग में ये देखेंगे। तो पहले के लिए तो 3 लगेगा, जैसे ये गया और बाहर आया, तो इसके पहले कुछ था नहीं था, तो 3। अब सी के लिए क्या है, वेट कितना करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 3 मिनट, क्योंकि ये ऑलरेडी गया हुआ है मशीन पे, तो उसको इतना वेट तो करना ही पड़ेगा। तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 मिनट वेट करेगा और 4 इसको टाइम, 3 + 7, इसके बाद 7 मिनट इसको वेट करना ही पड़ेगा एक, उसके बाद कितना 12। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं, 9, 28, 41 फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब टार्डीनेस, टार्डीनेस कैसे निकालें, देखिए सिंपल सा, अगर आप टेलर पे शर्ट सिलवा रहे हो तो आपको एक डेट देता है कि 5 दिन बाद आप आ जाओ, 5 दिन के अंदर दे देता है, तो कोई टार्डीनेस डिले नहीं है, कोई टार्डीनेस मतलब डिले, ठीक है। अगर आपको यही वो ये बोलता है कि 5 दिन का आप गए, बोले नहीं 2 दिन और चाहिए, 2 दिन उसने लेट कर दिया, तो हम ये देखते हैं ड्यू डेट के बाद कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा, तो हम देखते हैं क्या करते हैं। तो जॉब फ्लो प्रोसेसिंग एक ही कितना 3, ड्यू डेट कितनी 8, कोई टाइम एक्स्ट्रा ड्यू डेट 8, 8 दिन में दे रहा था, लेकिन वो 3 दिन में ही प्रोसेस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो टार्डीनेस, कोई डिले नहीं हुआ। इसके बाद ड्यू डेट कितनी 4, जॉब फ्लो कितना 7, यहाँ ड्यू डेट हुआ बिल्कुल फ्रेंड कितना 3 दिन, 3 दिन का यहाँ पे लेट हुआ है ना। आपको प्रोसेसिंग टाइम टाइम कितना है, ड्यू डेट कितनी 4, लेकिन आप कितना टाइम ले रहे हो 7 7 मिनट में, या वीक में जो भी है उसमें प्रोसेस कर रहे हो आप, लेकिन आपको लगना कितना था, ड्यू डेट कितनी थी 4, तो 3 आपको एक्स्ट्रा लग गया, 3 मिनट या वीक या जो भी यूनिट है उसमें आप डिले हो गया, आपको डेज, सॉरी डेज लिखा है ना, 3 डेज का डिले हो गया, ठीक है। ऐसे सिमिलरली सबके लिए हम निकालेंगे और चेक करेंगे, ड्यू डेट 17, जॉब फ्लो 12, जीरो,
समझते चलिए, बहुत इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगेन 3, अगेन उसके बाद आपका कितना हो जाएगा डिले, ड्यू डेट 18, ठीक है, जॉब फ्लो 28 हुआ, 10 डेज इज डिले, इधर 19 और 41 और डिले है इधर 22, तो टोटल डिले आपका कितना आ गया 38। टोटल टार्डीनेस निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है ना फ्रेंड्स। टोटल टार्डीनेस यहाँ से आ गया, तो एवरेज टार्डीनेस आपको पूछा है, एवरेज टार्डीनेस, और सिंपल है एवरेज टार्डीनेस, ये आपका टोटल टार्डीनेस, टोटल कितना है आपका टार्डीनेस 38 अपॉन नंबर ऑफ जॉब कितने 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.33। क्लियर है, आंसर आपका 6.33 डेज। आगे बढ़ते हैं, अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। The problem of maximizing z equal to x1 minus x2 subjected to constant x1 plus x2 less than equal to 10, x1 और x2 greater than equal to 0, और ये आपको लाइन दी है, सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सिंपल, मैंने आपको पहले बताया लीनियर प्रोग्रामिंग केस में प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, कोऑर्डिनेट्स चेक करो, ठीक है, फिर कॉमन एरिया फिजिबल रीजन देखो, उसमें जो भी आपको पूछा है मैक्सिमम मिनिमम सभी पॉइंट पे सेटिस्फाई कराओगे तो आपको मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा फ्रेंड्स। x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, 0, 10, 10, 0, ठीक है ना, सिंपल, ये मान लो ये लाइन है, ठीक। अब आपका सेकंड लाइन क्या है, ये x2 इस लेस देन इक्वल टू 5, तो x2 के अगर इक्वल टू 5 करेंगे तो मतलब ये वैल्यू आपकी यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक। x2 इक्वल टू 5, ये x1 है, ये x2 है, तरीके से आपको ये मिलेगा, ये कोऑर्डिनेट निकालोगे, ये कोऑर्डिनेट आएगा 5, 5, ठीक है, ये 0, 10 और 10, 0, ये x2 इक्वल टू 5, तो 0, 5, ठीक है। अब आप इन तीनों पॉइंट पे चेक कर लो, जो भी आया वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। आपको ये पूछा है कौन सा सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, तो नो सॉल्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो आपको वन सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है ना। वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो जब आंसर आपका आएगा लगभग एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ना, तो जेड मैक्स की वैल्यू लगभग आपको मिलेगी 10, आंसर इज 10, वन सॉल्यूशन योर राइट आंसर। Thank you very much, friends. Please subscribe on Academy Learning and put my codes US, the bell icon for notification. Thank you for listening me.